स्वागत आप सभी लोगों का एक्रा में। और अब हम जा रहे हैं भाई यहाँ से आइवरी कोस्ट, क्योंकि ये बंदा बात करने लग गया, बात कर लेंगे फिर बताता हूँ। तो भाई आज आखिरी दिन हमारा घाना में। हम यहाँ पे हैं कुछ 6 नाइट से, मतलब 7 दिन 6 नाइट कुछ थे हम यहाँ पे। और आज हम जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करके आइवरी कोस्ट की कैपिटल नहीं है भाजी, ये कैपिटल नहीं है, अबिजान कैपिटल नहीं है। हाँ नहीं है, मेरे को पता है। यामू करके कोई एक बीच में शहर है, वो है कैपिटल आइवरी कोस्ट का। तो हम यहाँ से भाई करना तो हमको वैसे बाय रोड ही जाना था, पर यहाँ की एम्बेसी ने मना कर दिया कि हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, आपको फ़्लाइट ही लेके जाना पड़ेगा, या फिर आप कुछ बनवा के लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो हमने भाई ई वीज़ा ले लिया। अब वो ई वीज़ा आया एक दिन में, उसका सारा प्रोसेस मैं एयरपोर्ट जाके बताता हूँ। और आपको शायद वो ई वीज़ा दिखा के आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा अबिजान एयरपोर्ट पे पहुँच के लगा देंगे। बस एक दिक्कत है कि भाई हमारे पास रिटर्न टिकट नहीं है कहीं की भी, 1 वे टिकट है हमारे पास। तो जाके देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या कहते हैं वो लोग। और गाना ठीक था, मतलब वही है सारे ये जो जितने भी देश हम कवर कर रहे हैं जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं। गाना में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वीज़ा की वजह से, क्योंकि ये लगभग सेम है, कुछ मतलब इनमें अंतर नहीं है इतना ज़्यादा कि आप बड़ा अंतर नोटिस कर पाओ कि आप जैसे यूरोप और अमेरिका में काफ़ी अंतर नोटिस कर सकते हो, वैसा इनमें नहीं है कि आप कुछ अंतर नोटिस कर पाओ। और इतनी ज़्यादा टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी नहीं है यहाँ पे सिर्फ आप एडवेंचर करने आ सकते हो कि भाई मेरे को बाय रोड करना है, तो आप एडवेंचर करने आ सकते हो। अगर आप इंडिया से वीज़ा लेके आते ना तो फिर बाय रोड क्रॉस कर सकते थे, पर यहाँ पे इन्होंने कह रहे कि हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा चलो फ्लाई कर लेते हैं। थोड़ी फ़्लाइट महंगी पड़ी और किस एयरलाइन की है, ये सारी चीज़ें मैं एयरपोर्ट जाके बताऊँगा, आप भी हैरान हो जाओगे। मैं समझाऊँगा वो क्यों है। भाई 2-4 नई एयरलाइन दिखाता हूँ आपको। ये है ए स्काई एयरलाइन, ए स्काई। तो ये है टोगो की एयरलाइन, ये भी काफ़ी ज़्यादा चलती है। उस तरफ खड़ी है भाई, अगर आपको दिखाऊँ तो यूनाइटेड एयरलाइन, मतलब न्यूयॉर्क से डायरेक्ट फ़्लाइट आती है एकरा की। और इस साइड में अगर उस साइड खड़ी है, पूंछ दिख रही है ना, वो है लेबनन, मिडल ईस्टर्न एयरलाइन की, लेबनन की एयरलाइन है वो। और हमारी अभी तक लगी नहीं है C5 पे। भाई चेक इन एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था एमिरेट्स का, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई रिटर्न टिकट नहीं पूछी गई हमसे। क्या पता ना पूछते हो भाई, यहाँ पे अफ्रीका में ऐसे ही चलता है। तो जो ई वीज़ा है वो आप एक वेबसाइट में दे दूँगा आइवरी कोस्ट का। अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो उस वेबसाइट जाके कर सकते हो। $73 फ़ीस है। हमने टिकट लगाई थी, अपनी होटल बुकिंग लगाई थी, और अपने पास पासपोर्ट की कॉपी लगाई थी। और टिकट जो थी हमारी वो थी डमी टिकट, ठीक है, वो हमने लगा दी थी रिटर्न। तो हमारा काम हो गया, वीज़ा आ गया था लगभग 27 घंटे में मेरा आया था, पाजी का कुछ 34-35 घंटे में। 48 घंटे कहते हैं कि वीज़ा आपका आ जाएगा। तो ये वीज़ा हमको जाके दिखाना है एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे वो हमारे पासपोर्ट पे चिपकाएंगे स्टिकर वीज़ा। अब अगर मतलब आप एयरपोर्ट इंडिया से लेके आ जाते हो ना वीज़ा, तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आप यहाँ से बाय रोड जा सकते हो। बाय रोड का खर्चा कुछ $40-50 पड़ेगा आपको, बस 400-500 गांधीन सीढ़ीज लगते हैं, $40-50 होते हैं, उतना लगेगा बस। और भाई ना सिक्योरिटी पे कुछ हुआ, इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा। आज 7वां दिन हो गया हमारा घाना में, शायद हम 9 को एंटर करे थे और आज 15 हो गई, तो 6-7वां दिन हो गया। तो अब चलते हैं हम अपनी नई कंट्री आइवरी कोस्ट। और आप ये सोचोगे यार एमिरेट्स, यहाँ से एमिरेट्स कैसे ऑपरेट कर रही है, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जैसे ये फ़्लाइट जो आ रही है दुबई से आ रही है, ये रुकेगी घाना, एकरा में रुकेगी, और फिर एकरा से आगे जाएगी ये अबिजान। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई इनको इतने कस्टमर नहीं मिलते होंगे कि भाई एकरा के सारे कस्टमर मिल जाए इनको, वो भी बड़ा वाला प्लेन आता है दुबई से, तो इनको नहीं मिलता होगा। तो इन्होंने दोनों देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, भाई हम अब तुम्हारे देश में फ़्लाइट तो ऑपरेट करेंगे, दुबई से डायरेक्ट आएगी जो, पर आपको हमको परमिशन देनी पड़ेगी कि हम एकरा से अबिजान फ़्लाई कर सकें, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं होता जनरली। जहाँ की एयरलाइन है वहीं से वहीं फ़्लाई करती है, पर अफ्रीका में क्या है, अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, तो फिर यहाँ पे वैसे इनका एयरलाइंस कम है, तो दुबई की कनेक्शन कौन देगा। तो इन्होंने शर्त रखी होगी कि हम ऐसे ऑपरेट करेंगे कि पहले हमारी फ़्लाइट दुबई से आएगी, ये आती है एकरा, पैसेंजर बैठे रहते हैं जिनको अबिजान जाना है, ठीक है, वो 1 घंटे बाद चली जाती है अबिजान। अबिजान से आते वक्त एकरा रुकेगी, जिनको दुबई जाना बैठे रहते हैं, जिनको एकरा उतरना उतर जाते हैं। तो यहाँ से भी सवारी भर लेते हैं, फिर अबिजान से भरते हुए आते हैं, एकरा में भर लेते हैं, यहाँ पर उतार देते हैं और फिर जाते दुबई।
ऐसा ही एमिरेट्स का सीन है कि एमिरेट्स आती है पहले गिनी, और गिनी से जाती है डकार, और डकार से फिर वापस आती है, फिर दुबई जाती है। तो ऐसे सिर्फ एमिरेट्स ने नहीं कर रखा, बहुत सारी एयरलाइंस ने कर रखा है। जैसे कतर एयरवेज़ हो गई, वो भी 2-4 देशों में एक साथ आती है। इथोपियन हो गई, कीनिया हो गई, ये सारी क्या करती है ना, एक जगह रुकती हैं, वहाँ से थोड़ी सवारी ले ली और अगले देश में जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयरलाइन की डिमांड बहुत कम है। यहाँ पे अमीर लोग, मतलब जितने, मतलब अमीर नहीं कह सकते, मिडिल क्लास लोग बहुत कम हैं, तो एयरलाइन की डिमांड कम है। फालतू में कोई नुकसान में तो ऑपरेट करेगा नहीं, तो एमिरेट्स ने सोचा ऐसे करते हैं। तो काफ़ी सारी एयरलाइंस ऐसे करती हैं। अब वो काफ़ी सारे, मतलब अगर आप दुबई से आते हो ना अबिजान, तो और एमिरेट्स से आते हो तो एकरा पहले रुकेगी, वो 1 घंटे के लिए सवारी लेगी और फिर अबिजान जाएगी। तो मतलब, और मैंने एक और फ़्लाइट बुक करी है, जो मैंने रिटर्न टिकट अपनी करा ली है, मतलब काफ़ी दूर वाले देश से कराई है, उसकी भी फ़्लाइट ऐसे ही है कि वो एक देश में रुकेगी फिर मेन देश में जाएगी। और जबकि उसको स्टॉप नहीं मानते, उसको मानते हैं मतलब एक हॉल्ट मानते हैं छोटा सा, कि 1 घंटे का हॉल्ट, पेट्रोल डलवा लेते हैं और 2-4 सवारी जो आनी होती है वो आ जाती है। पर हमारी इस फ्लाइट में एकरा से 60-70 पैसेंजर्स चढ़ेंगे कम से कम। वहाँ पे चेक इन लाइन काफ़ी लंबी थी, 60-70 पैसेंजर्स की चेक इन लाइन थी भाई। तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था पहले, पर हाँ, एमिरेट्स काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा कर रही है अपना। जैसे मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन है, ये लेबनान से आती तो डायरेक्ट होगी, पर ये मेरे हिसाब से लागोस भी जाती होगी आप, क्योंकि लेबनीज़ बंदे लागोस में भी बहुत हैं। भी आया हमारा प्लेन, ये दुबई से आया है, और ये देखो भाई लग गया। बस इसमें से जिनको एकरा उतरना होगा उतर जाएंगे, जिनको अबिजान जाना होगा बैठे रहेंगे। हमको अबिजान जाना है तो हमको लोड कर लेंगे यहाँ से लोग, बस बैग ना भूल जाए हमारा। जो 15 सिक्के दे दिए थे उसने, मैं खोलता हूँ। लो, तो ये पिज़्ज़ा मिला 35 सीढ़ी का, बहुत बड़ा है ये। बड़ा तो 20 मैंने वो यहाँ पे ऐसा भी कर लिया, 20 कैश में से कार्ड ले लिया और 15 कैश। तो बात क्या है भाई, है तो एमिरेट्स मतलब फुल कैरियर, ठीक है, पर 1 घंटे की फ़्लाइट में खाने को कुछ नहीं देंगे आपको, क्योंकि उड़ेगी और उतर जाएगी बस। तो इसलिए खाने का यहीं पे बंदोबस्त कर लिया। और 15 सीढ़ी वैसे भी वो सिक्के पड़े थे, मैं कहाँ ही लेके जाता इतने सारे सिक्के, वो एक ही सिक्का कलेक्ट करता हूँ मैं। तो फिर मैंने सिक्के दे दिए सारे, और 20 सीढ़ी कार्ड से। तो ये भी बहुत अच्छी बात लगी यार, ये मतलब जो लोग हैं यहाँ पे मदद कर देते हैं कि हाँ चलो 15 कैश दे दो, और ये भी नहीं कहा सिक्के नहीं लूँगा मैं। कई लोग कहते हैं नहीं सारा कार्ड से दो या तो सारा कैश दो। तो ये भी सही था, सही है यार, $3.5 भी नहीं था, $3 के हिसाब से काफ़ी बड़ा फ्लाइट है एयरपोर्ट के हिसाब से। ये देखो भाई, हम कर रहे हैं क्वांटस एयरवेज में बोर्ड। चलें भाई ऑस्ट्रेलिया, वीज़ा नहीं है। बोर्डिंग तो मैंने कर ली, पर मतलब एक बंदा बैठा था मेरी सीट पे, मैं जनरली उठाता नहीं हूँ, पर मैं भी कह रहा यार व्यूज़ ले लेते हैं, अब विंडो सीट बुक करी थी तो ये आ रहा हुआ दुबई से, तो बेचारा उठा, फिर मेरे को सीट दी। मेरे को बुरा तो लगा, पर मैंने कहा यार हमको भी तो थोड़ी वीडियो के लिए कर लेता हूँ, वरना 1 घंटे की फ़्लाइट है, मेरे को कोई विंडो का है नहीं ऐसा। पर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, उठा देते हैं बेचारे को। तो भाई हमारी टोटली फ़्लाइट 262 माइल्स है और 40 मिनट उड़ेगी बस, एकरा से अबिजान। इस फ्लाइट के दिए हैं भाई हमने 20,000 रुपये। मान गए भाई एमिरेट्स को, इतनी छोटी सी फ़्लाइट में, 40 मिनट की फ़्लाइट में भी इन्होंने फटाफट करके, जब प्लेन ऊपर चढ़ ही रहा है उसमें खाना दे के चले गए भाई। मान गए यार एमिरेट्स को, क्या सेवा पानी है यार, हैट्स ऑफ यार। कई एयरलाइन में बैठा हूँ मैं, वो नहीं देते इतनी छोटी फ़्लाइट में, पर यार मान गए। तो भाई जनरली जो प्लेन होते हैं ना वो 40,000 फुट तक उड़ते हैं, पर ये वाला उड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 24,000 पे आके रुक गया ये, क्योंकि अब इससे ऊपर लेके जाएंगे, उतारना है, फिर मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। 75 माइल्स तो उड़ ही चुके हैं, 196 बचा है बस। तो 24,000 पे आके रुक गया ये, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा ये, थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाएगा, 100-200, इससे ऊपर नहीं जाएगा वाला प्लेन। तो भाई उड़े हुए अभी हुए थे बस 15 मिनट, और पायलट ने अनाउंस कर दिया कि 10 मिनट में हम लैंडिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये शायद मेरी अभी तक की सबसे छोटी फ़्लाइट होगी, जो कि मतलब एक देश से दूसरे देश में जिसमें पहुंच रहा हूँ, शायद याद नहीं है मेरे को, आप में से किसी को याद हो तो बताना। सिर्फ
39 मिनट्स की फ़्लाइट थी, अब सिर्फ बची है 16 मिनट की। ये पहुंच गया भाई हम आइवरी कोस्ट में। अब जाके बस वीज़ा चिपकवाना है पासपोर्ट पे और फिर चलते हैं शहर के अंदर। पाजी पता नहीं कहाँ रह गए या आगे निकल के, मेरे को पता नहीं, क्योंकि उनकी सीट मेरे से थोड़ी दूर थी। तो भाई यहाँ पे इस बेल्ट पे भी अपना ही सामान चल रहा है और उस बेल्ट पे भी अपना ही चल रहा है। मैं वहाँ खड़ा था, फिर मैंने देखा भाई यहाँ पे भी अपना ही चल रहा है, पता नहीं कहाँ आएगा, लेते हैं। यार इन एयरपोर्ट्स पे ना चोरी का डर देखो कितना ज़्यादा है कि भाई मतलब बंदे आपका पहले ये रिसिप्ट देखेंगे जो ये लगी है और फिर बैग पे देखेंगे, तभी आपको लेके जाने देंगे सामान। तो ये हर मैंने एयरपोर्ट पे देखा है यहाँ पे, जितने भी हम वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में लैंड हुए, पहले नाइजीरिया में, अब यहाँ पे भी ये निकला है भाई बाहर। पाजी कैसा लग रहा है 500 रुपये पर मिनट की फ़्लाइट में बैठ के? नकली फ्रांस आ गए। नकली आयरलैंड। अजी देखा 36 मिनट उड़ी पूरी हवा में फ़्लाइट, 500 रुपये पर मिनट हो गया। सोचो इतना यहाँ से नाइजीरिया तक लेके आते तो 2-4 करोड़ की। तो भाई यहाँ पे उतरते मैं बता रहा था ना, ये मिल गया अपने को स्टिकर वीज़ा आइवरी कोस्ट का। बड़ा मस्त सा वीज़ा है यार, तुरंत फ़ोटो खींचे तुरंत प्रिंट करके दिया, मतलब यार सही है। वैसे यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर देश यही कर रहे हैं कि जो भी ई वीज़ा लेके आएगा ना उसको एयरपोर्ट पे उतर के स्टिकर वीज़ा दे देते हैं। ये यहाँ पे दूसरी बार हो गया नाइजीरिया के बाद, और शायद गिनी का भी यही सिस्टम है। आप ई वीज़ा लोगे पर आपको आगे जाके मिलेगा स्टिकर वीज़ा। यहाँ से हमने ले ली सिम कार्ड। यहाँ पे सबसे फेमस कंपनी है ऑरेंज के सही नेटवर्क आते हैं। एयरटेल के भी मेरे नेटवर्क आ रहे हैं। डाटा वाटा के लिए ले ली हमने 6000 सीफा में 3.5 GB मिला है हमको डेटा। थोड़ा बाहर जाते तो सस्ती पड़ती, पर भाई मेरे हिसाब से ना $1-2 के चक्कर में ना बाहर से मत लिया करो, एयरपोर्ट से ही लिया करो, क्योंकि यहाँ से ऊबर बुक कराओगे और अगर आपने ऊबर बुक नहीं कराई, आपके पास नेट होगा नहीं, वाईफाई इस एयरपोर्ट पे है नहीं, और आप ले लोगे लोकल टैक्सी, पैसे बचाने के चक्कर में $2, और उतने में आपका लोकल टैक्सी वाला आपसे $10 एक्स्ट्रा कमा लेगा। और भाई 10 झंझट हैं वहाँ पे, सिम ढूंढो जाके ये वो, तो इससे अच्छा है $1-2 के चक्कर में मत पड़ो। अपना इतना बड़ा टूर करना है, घर से निकले हो तो एयरपोर्ट से ही लेके निकलो। चलो अब चलते हैं, टैक्सी बुलाते हैं, ये बैग की जिप बंद नहीं हो रही। अब निकल रहे हैं हम फाइनली एयरपोर्ट से बाहर। ऊबर बुक कर दिया है। ऊबर में ये तो नहीं है बाजी, ऑरेंज है ये रंग, हाँ यही है। बाजी आ जाओ भाई, ये रहा। तो भाई एक ऑप्शन आया कि आपको लंबा रूट लेके जाना है 4500 दे दो, और छोटा रूट लेके जाओगे टोल रोड होगा वो, पर अरे कहाँ जा रहा है, पर भाई अपना टैक्सी वाला चला गया। नो हाँ यही है। तो अगर आपको छोटे वाला रूट लेना है जो टोल रोड है, उसमें आप दो तो 3800, पर जो आपकी टोल की फीस होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी। पता नहीं गाड़ी वाला कहाँ चला गया, बड़ा पागल है। ये देखो भाई, ये है आइवरी कोस्ट का झंडा। अब इसमें क्या है, हरे वाला रंग ना पोल के इस साइड है, ठीक है। अगर आप हरे वाला रंग उस साइड कर दोगे तो ये बन जाएगा आयरलैंड का। और काफ़ी लोग इस झंडे को ना कई बार वीडियो में आ जाता है ये, और इसको ना कंफ्यूज कर देते इंडिया के झंडे से। हाँ इंडिया का भी सेम ही है, पर थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा और बीच में अशोक चक्कर भी आना चाहिए, तो वैसा बनेगा। ये है यहाँ का एयरपोर्ट, फेलिक्स एयरपोर्ट। और टैक्सी वाला पता नहीं कहाँ भाग गया, हमने कैंसिल करके दूसरी बुक कर ली। सुजुकी सियाज आ रही है अब हमारी। यहाँ पे मारुति का काफ़ी क्रेज़ है मतलब। और हाँ, आप सभी का स्वागत है भाई मेरे साथ कंट्री नंबर 59 में। ये अपनी 59th कंट्री में आज फाइनली एंट्री हो चुकी है। तो भाई सियाज आई है एलॉय वेलॉय के साथ, नई बिल्कुल, एसी चला रखा है बंदे ने। अरे पर्सनल के लिए ली थी उसने, फिर भाई सोच रहा है भाई किस्त भी तो भरनी है, और भाई उसने इसमें डाल दी। अरे पर कहाँ लेके जा रहा है, रोक ले। रोक ही नहीं रहा, यहाँ से चला रहा है उठा के। तो जी ये पहुंच गए हम अपने होटल, और बैग निकाल लूँ भाई, बैग ना भूल जाऊं। तो भाई कल आ गए थे हम होटल पे, और होटल आते ही मतलब हमने बुक किया था 15,000 यहाँ की जो करेंसी है सीफा, दोबारा से वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलती है यहाँ पे, जो बेनिन और टोगो में चलता था।
तो हमने बुक किया था 15,000 सीफा के लगभग। तो कहता है ये वाला रूम तो अवेलेबल नहीं है, अब आपको हम ये बड़े वाला रूम दे सकते हैं जिसका आप 25,000 पे करो। तो हमने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम तो भाई छोटे वाले रूम की पे करेंगे, तेरे को बड़ा देना है बड़ा दे, छोटा देना है छोटा दे। फिर उन्होंने बहुत अगल वगल लगाई, तो उन्होंने कहा अच्छा हम आपको आज बड़े वाला फ्री में दे देते हैं, कल से आप शिफ्ट कर लेना छोटे वाले। हमने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े वाला रूम दिखाता हूँ कैसा है, फिर आज आके दिखाऊंगा छोटे वाला रूम कैसा है अगली वीडियो में। तो भाई ये भी मतलब इनका यही है यार, मतलब कि सारी बुकिंग लेते रहते हैं और फिर कह देते हैं बड़े वाला ले लो, और टूरिस्ट थके हारे आते हैं, वो मजबूरी में उनको लेना पड़ता है। पर हम इतने थके हुए थे नहीं, 1 घंटे की फ्लाइट थी, हमने कहा नहीं भाई हम कहीं और चले जाएंगे, हमको यही वाला रूम चाहिए, हम 15,000 ही पे करेंगे। यहाँ से एंट्री है कमरे की, ये है कमरा, यहाँ पे है भाई बाथरूम, ये देखो सही है। मतलब ये वाला रूम था 30,000 लिखा था ऑनलाइन, ही 25,000 सीफा का करीब है। और यहाँ पे एक और है, और यहाँ पे किचन वगैरह भी है। तो शायद ये इसको स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं। तो आज जो हमको रूम मिलेगा शायद इतना बड़ा मिले जितना ये है, या फिर इससे छोटा मिले थोड़ा, पता नहीं क्या मिलेगा, या फिर आज चेंज ही ना करें, कुछ नहीं पता। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।